अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.1 को। बेसिकली ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 10, ये है जी ज्योमेट्री। तो इसीलिए मुझे वापस आना पड़ा अपने पहले वाले दौर पे। कौन से वाला दौर? पहले 3 चैप्टर्स वाला दौर, जब हम क्या करते थे जी, पेजेस पे इस तरह पढ़ते होते थे। तो बेसिकली जो ज्योमेट्री होती है ना बच्चों, वो बोर्ड पे नहीं समझाई जा सकती, तो इसीलिए हमें फिर आना पड़ा अपने पुराने अंदाज में। तो स्टार्ट करते हैं जी हम अपनी एक्सरसाइज 10.1। बेसिकली बच्चों, ये जो एक्सरसाइज 10.1 है ना, ये आपके पेपर में इंक्लूड नहीं है। सिंपल आपके जो बोर्ड के पेपर में 10.1 में से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, आपकी जो फ्रेमवर्क है उसमें ये चीज मेंशन है कि 10.1 में से भैया हम पेपर में कुछ भी नहीं पूछेंगे। बट यहाँ पे मोस्टली टीचर्स करवाते हैं 10.1 में भी आप लोगों के प्री बोर्ड्स वगैरह में इंक्लूड हो, तो इसीलिए मैं समझा देता हूं, वरना मकसद नहीं है। ओके, आपका जो इस साल 2026 में पेपर होगा ना मैथ का, इसमें आपको 10.1 में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, ओनली 10.2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी समझ लेते हैं। तो बेसिकली ज्योमेट्री के लिए ना आप लोगों के पास ये जो सामने मैंने 2-3 चीजें रखी हुई हैं, ये होनी चाहिए। ठीक है, डी हो गया, कम ही जरूरत पड़ता है, इसकी जरूरत तो नहीं है। उसके बाद स्केल हो गया एंड ये चीज होगी कंपस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जी। देख ली ना सारी चीजें, ज्योमेट्री लिया तो होगा आप लोगों ने, तो अपनी भी देख लो, ये वाली सारी चीजें निकाल लो। तो स्टार्ट करते हैं जी हम एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC इन विच पार्ट 1 दिया हुआ है जी कि एक ट्राइंगल बनाओ, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो साइड ए बी है वो 3.6 सेंटीमीटर के बराबर है। फिर उन्होंने दे दिया कि साइड बी सी 4.4 सेंटीमीटर के बराबर है एंड साइड सी ए हमारे पास 5 सेंटीमीटर के बराबर है। आपको पता है ना कि ट्राइंगल में हमारे पास कितनी साइड्स होती है बच्चों? ऐसी ट्राइंगल होती है ना, 3 साइड्स की होती हैं। तो उन्होंने हमें 3 साइड्स की क्या बच्चों लेंथ बता दी है। अब वो कह रहे हैं कि भैया डरा करके बताओ हमें ट्राइंगल जिसमें ए बी साइड ये वाली हो, बी सी साइड ये वाली हो, सी ए साइड ये वाली हो। तो स्टार्ट करते हैं जी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मैंने सबसे पहले लिख लिया गिवन जो चीजें गिवन है वो मैंने अगेन लिख ली। देन वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC, क्योंकि पेपर में तो आपको ये सारा क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ता ना, पेपर में आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे, सॉल्यूशन लिखोगे, गिवन ये साइड्स दी हुई है, हमने ये काम करना है, इसीलिए मैंने ये काम भी कर दिया। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमने ट्राइंगल की ये वाली साइड, इसको बेस कह देते हैं, ये वाली बनाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये होना चाहिए कि ये जो बेस है ना, इधर हम कौन सी साइड ले? ए बी ले, बी सी ले, सी ए ले, या सबसे छोटी साइड ले या सबसे बड़ी साइड ले? तो इसमें आप लोगों की मर्जी है बच्चों। आप लोग सबसे छोटी साइड भी ले सकते हो, सबसे बड़ी भी ले सकते हो, और ये भी ले सकते हो। जो आप लोगों का दिल करे आप वही ले सकते हो। ओके, तो मैं भी लेता हूं जी कौन सी लूं? तो यहां पे हम थोड़ा सा नीचे करते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो 3 साइड्स गिवन है,
ए बी बी सी सी ए, एक 3.6, दूसरी 4.4, तीसरी 5, तो कौन सी ड्रा करूं? मैं लेता हूं जी सबसे बड़ी साइड। तो आपने भी क्या करना है बच्चों, हमेशा बड़ी साइड ही ले लेनी है, बट फर्क नहीं पड़ता। ओके, आप छोटी भी ले सकते हो, दरमियान वाली भी ले सकते हो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैं कौन सी ले रहा हूं? बड़ी ले रहा हूं। तो देखो बड़ी जो साइड है सी ए कितनी है बच्चों? 5 सेंटीमीटर। तो ये आप लोगों को सामने स्केल नजर आ रहा है, मैं थोड़ा सा पेज ऊपर कर देता हूं आप लोगों के सामने। तो हमने क्या करनी है बच्चों, 5 सेंटीमीटर की क्या करनी है? लाइन ड्रा करनी है। देखो 5 वाली लाइन ये है, ये मैं एक पॉइंट लगा देता हूं यहां पे, एंड देन 0 वाली लाइन ये है। 5 सेंटीमीटर तक जाना है ना, तो 5 सेंटीमीटर होगा 0 से लेकर 5 तक। ओके, तो मैं ये लाइन क्या कर लेता हूं बच्चों, खींच लेता हूं। तो ये मेरे पास क्या होगी बच्चों, 5 सेंटीमीटर की लाइन बनेगी, जो मेरे पास कौन सी साइड है? सी ए साइड। तो मैं पॉइंट्स को नाम दे देता हूं सी ए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बेशक इसको ए बी भी कह दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, याद रखना इस चीज को। ओके, अब दूसरा काम क्या करना है? अब अगर मैं देखूं जी ए सी ए साइड तो 5 सेंटीमीटर ड्रा होगी। अब एक साइड है ए बी, एक साइड है बी सी, मतलब बी पॉइंट कहीं यहां पे आएगा, तो मैं ए बी साइड विच इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर वो भी ड्रा कर लूंगा। देन बी सी 4.4 सेंटीमीटर, तो यहां से वो भी ड्रा कर लूंगा। बट मुझे एक चीज का नहीं पता कि मैं 4 सेंटीमीटर ऐसे ड्रा करूं, सॉरी ए बी हमारे पास 3.6 है ना, ऐसे ड्रा करूं, ऐसे ड्रा करूं, ऐसे कैसे ड्रा करूं? तो इसके लिए आप लोगों ने एक काम करना है। देखो ए बी साइड कितनी है? 3.6, तो ये कंपास में पेंसिल डालो, तो इससे ये जो आपके पास स्केल है मेजर करो 3.6, कैसे मेजर करोगे? अब देखो 3 ये है, 3 के बाद लाइंस गिनो 1 2 3 4 5, पांचवी लाइन थोड़ी सी बड़ी आती है, पांचवी के बाद जो छठी लाइन है इधर हमारे पास वैल्यू बनती है 3.6। तो मैं 3.6 जो हमारे पास है ना, इतना ये कंपास खोल लेता हूं। देखो ये ना 3.6 इधर रखा, दूसरी पेंसिल वाला कॉर्नर रखो 0 पे, ये देख लो ऐसा ही है 0 और 3.6। तो ये डिस्टेंस जो मैंने खोला ये कितना हुआ जी? 3.6। तो अब मैं ड्रा कर लूं 3.6 कैसे? देखो ए से बी तक का डिस्टेंस 3.6 है ना, तो पॉइंट ए पे रखो, ये बिल्कुल पॉइंट ए पे रखना, तो ऐसे एक आर्क ड्रा करो, ये दिस इज कॉल्ड आर्क। आ गई बात समझ? अब दूसरा काम, फिर बी से सी तक डिस्टेंस कितना है बच्चों? 4.4 सेंटीमीटर। तो क्या करो 4.4। अब देखो 4.4 किधर आएगा? 4.1 2 3 4, 4 के बाद जो चौथी लाइन होगी ना वो 4.4। देखो मैंने बिल्कुल 4.4 पे ये जो इसका कॉर्नर रख दिया है, इधर से 0 पे रखो, ये देखो ऐसा ही है। तो देन सी पे, पॉइंट सी पे पूरा यहां पे रख के इसको एक आर्क ड्रा करो, ये आगे बात समझ। अब क्या करना है? जिस पॉइंट पे ये दोनों आर्क्स आपस में क्या कर रही हैं बच्चों? मीट कर रही है ना, ये पॉइंट होगा हमारे पास बी। अब आपने क्या करना है? सिंपल ये जो पॉइंट है इधर से ए पॉइंट को क्या कर लेना है जी? ज्वाइन कर लेना। देखो इधर पॉइंट पे रखो बिल्कुल स्केल को इधर साथ, फिर इधर पॉइंट पे रखो बिल्कुल स्केल को साथ, तो फिर ये लाइन क्या कर लो? ड्रा कर लो। बिल्कुल ये ना उधर ऊपर ला के रखो तो कोई और ही ड्रा किया हो, बिल्कुल अच्छी सी प्यारी सी क्यूट सी लाइन ड्रा करनी है। ओके, फिर आ जाओ इधर। अब यहां पे क्या होगा? ये सी है
मैंने पॉइंट सी पे रखा, इधर से पॉइंट बी पे रखा, अब इनको भी ज्वाइन कर लो। ये देखो हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई ए बी सी, जिसमें हमारे पास ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है 3.6 सेंटीमीटर, बी से सी तक का डिस्टेंस कितना है 4.4 सेंटीमीटर, देन सी से ए तक डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर। आगे बात समझ आप लोगों को। अब देखो मैंने सी ए बेस रखी, आप ए बी भी रख सकते हो, बी सी भी रख सकते हो, जो दिल करता है वो रखो, बट तरीका ये वाला यूज करना, बेस रखी, फिर जैसे यहां पे ए पॉइंट आया, मुझे पता है बी यहां पे आएगा, अब देखो ए बी का कितना डिस्टेंस है, देन स्केल से मेजर करो और आर्क ड्रा करो। इसी तरह बी सी का कितना है, स्केल से मेजर करो, आर्क ड्रा करो। अब वो पॉइंट जिधर ये दोनों आर्क्स आपस में मिल रही है, कंबाइन हो रही है, मीट कर रही है, वही पॉइंट हमारे पास पॉइंट कहलाएगा बी। अब आपने क्या करना है भैया, ट्रायंगल बनानी है तो क्या कर दो, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, तो ये आपके पास ट्रायंगल क्या होगी है बच्चों, तैयार होगी है। ऐसा ही है, कोई मसला तो नहीं है ना, कोई मसला नहीं है। तो जब आप लोग ट्रायंगल तैयार कर लोगे तो इसके बाद आप लोगों ने एक काम करना होता है, वो काम क्या है बच्चों, आप लोगों ने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने होते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का मतलब यहां पे आप लोगों ने जो काम किया है ना उसको अंग्रेजी में लिख दो। ओके, बहुत आसान सा है, मैंने लिखे हुए मैं यहीं से आप लोगों को बताता हूं। देखो ये जैसे ही बनाओगे, इसके बाद यहां पे नीचे हेडिंग दोगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो मैंने यहां पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब देखो सबसे पहला काम क्या किया बच्चों, हमने लाइन सेगमेंट ड्रा की, ये वाली सी ए विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मैं बिल्कुल यही अंग्रेजी उठा के लिखूंगा, ड्रा अ लाइन सेगमेंट, थोड़ी सी कटिंग हो गई है। मेजरमेंट कौन सी है बच्चों, सी ए ड्रा की है मैंने, सी ए पे ऐसे ये लाइन ड्रा किया करो जो हमें बताती है ये डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है, यहां तक आ गई बात समझ। अब हमने क्या किया, विद सेंटर एट पॉइंट ए, हमने पॉइंट ए को सेंटर रख के एक आर्क ड्रा की, ऐसा ही है, जिसका रेडियस क्या है बच्चों 3.6 सेंटीमीटर। अब देखो यही मैं लिखूंगा, विद सेंटर एट ए ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ। फिर तीसरा काम क्या किया, पॉइंट सी को सेंटर मान के मैंने एक आर्क ड्रा की, कितने रेडियस की 4.4 सेंटीमीटर की, तो मैं लिख लेता हूं विद सेंटर एट पॉइंट बी, नहीं सी सी। ओके, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4.4 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो जब मैंने ये आर्क की, दो आर्क्स क्या हुई बच्चों, मीट की, इसको हम इंटरसेक्ट भी कह सकते हैं। ये जो मैंने आर्क ड्रा की ना, इस आर्क ने पहली आर्क को क्या किया, इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे, जिसको हमने बी का नाम दिया। वही लिखना है, रेडियस 4.4 सेंटीमीटर ड्रा की ना आर्क विच इंटरसेक्ट्स द फर्स्ट आर्क एट पॉइंट बी, बी पे उसको क्या कर दिया बच्चों, इंटरसेक्ट कर दिया। आगे बात समझ, बहुत आसान सी बात है, मैंने पहले पॉइंट को कोई और ही नाम दे दिया था, इसलिए अब थोड़ी सी कटिंग करनी पड़ रही है, बट आप लोगों को समझ आ रहा है ना ये। अब और काम क्या किया, फिर मैंने बी से सी को ज्वाइन किया एंड बी से ए को ज्वाइन किया, वही पॉइंट लिखो, ज्वाइन पॉइंट बी से ए को ज्वाइन किया एंड इसको काट के सी लिख दो। ऐसा ही है ना, मैंने बी से ए को ज्वाइन किया, बी से सी को ज्वाइन किया, तो मेरे पास 10 ट्रायंगल ए बी सी क्या हो गया बच्चों, बन गई। तो लिख दिया 10 ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। आगे बात समझ, ये सारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ये रटने नहीं है आपने, मत रटते रहो। अब क्या करना है, जब ये बनाओगे ना तो इसके साथ आपने थोड़ी बहुत अंग्रेजी तो आती है ना,
बस ऐसी लिखना कि अगला बंदा समझ जाए कि बच्चा कहना क्या चाह रहा है। ओके, ये ना हो कि कोई ऐसी अंग्रेजी लिखी हो कि टीचर को समझ ही ना आए। ओके, अब शॉर्ट क्वेश्चन भी ना 4 नंबर का है। बेशक आपका इस एक्सरसाइज से तो शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट अगली जो एक्सरसाइज है वहां पे भी यही काम है। ओके, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने पड़ते हैं, तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऐसे लिखते हैं। क्लियर है? आगे बात समझ अगर आ गई हो तो चलें फिर नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 पे। उल्टा देते हैं इसी को, तो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। अब आप लोगों को पहला पार्ट मैंने बहुत डिटेल में बता दिया है, तो अब आप लोगों को मुश्किल नहीं लगना चाहिए। ऐसा ही है, मैं तो वैसे भी मुश्किल नहीं लगती आप लोगों को। अब आ जाओ जी पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 गिवन। अब तो हमने जस्ट सोल्यूशन ही करना है ना बच्चों। हमें गिवन है कि मेजरमेंट ए बी साइड जी 4.2 सेंटीमीटर, फिर मेजरमेंट बी सी साइड जी 3.5 सेंटीमीटर, फिर मेजरमेंट सी ए साइड जी 5.2 सेंटीमीटर। हमने क्या करना है? वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी। ओके, क्लियर है? समझ तो गए होगे आप लोग। करना क्या है आप लोगों को? ओके ना। अब देखो, हमें एक साइड दी हुई है ए बी विच इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, दूसरी साइड बी सी विच इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, तीसरी साइड सी ए विच इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। ओके, हमने क्या बनाना है? ट्रायंगल बनानी है। तो बेस कौन सी साइड रखूं मैं? आप लोगों की मर्जी है, जो मर्जी रखो, ये नो बाउंड नहीं हो आप लोग, जो दिल करता है रख लो, बट आप लोगों को तरीका आना चाहिए कि करना क्या है। ओके, तो स्टार्ट करें फिर। मैंने आपसे कहा कि ऐसा ठीक रहेगा कि आप बड़ी साइड को बेस रख लो। जरूरी नहीं है बड़ी साइड को बेस रख लो। क्या इस पार्ट में मैं छोटी साइड को बेस रख के समझा दूं? कोई मसला नहीं है, एक ही बात है। चलो छोटी साइड को रख लेते हैं। ओके, आप लोग जो मर्जी रखो, जो मर्जी रखो, फर्क ही नहीं पड़ता। चलो अब मैं ए बी 4.2 रख लेता हूं। अब देखो ये स्केल देखना है, इस साइड से मत मेजर कर देना। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ इंच, तो इस साइड जो रीडिंग्स होती है ना वो इंचेस में होती है, तो इस साइड लिखा हुआ है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर की बात हो रही है यहाँ पे। अब देखो, चलो मैं इस पार्ट में छोटी साइड को रख लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग जैसे रखो। ओके, क्लियर है ना? अब आ जाओ, ये मैंने जो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ए बी साइड है बच्चों 4.2 सेंटीमीटर। अब देखो, जीरो तो ये है, इधर डॉट लगाता हूं, फिर 4.2, ये 4 है, 4 के बाद वाली लाइन 4.1, उसके बाद वाली 4.2, दिस वन, पहली दूसरी, ये ऐसा ही है ना। अब इन दो पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर लेता हूं। ये बन गई हमारे पास ए बी साइड, ए एंड बी विच इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। खुश हो ना? समझ गए हो ना? आसान बातें ना, बहुत आसान बातें हैं। अब आ जाओ कि बी सी साइड 3.5 सेंटीमीटर, मतलब बी से कोई इधर इधर कोई साइड पॉइंट सी होगा जिसका कितना डिस्टेंस होगा 3.5 सेंटीमीटर पॉइंट बी से। तो मुझे नहीं पता वो इधर होगा किधर होगा, बट मुझे एक तरीका पता है कि भाई मैं आर्क ड्रा कर लेता हूं कितने डिस्टेंस की, 3.5 सेंटीमीटर। तो रखो ये स्केल। आप देखो 3.5 कहां पे आता है? ये 3 है ना, 3 के बाद 4 लाइनें छोड़ के पांचवी लाइन की लेंथ थोड़ी सी बड़ी होती है, देख लो, ऐसा ही है। 3 पॉइंट ये वाली, ये 5 है, देख लो आप लोग। मैं इसको बिल्कुल यहां पे रखूंगा, इधर से इसकी थोड़ी सी टांगे क्लोज कर दो, ये करेक्ट है ना? ठीक है ना? देख लो, नजर आ रहा है ना आप लोगों को? ये मेरा हाथ तो नहीं आ रहा,
दे दे, ऐसा ही है, छोटी होगी फिर ये। ओके करेक्ट है ना। चलो अब देखो बी से सी पूरे पॉइंट बी, ये जो पॉइंट बनाया था इस पे रख के एक आर्क लगा ली। ओके क्लियर है बातें। अब फिर है जी सी ए पॉइंट 5.2 सेंटीमीटर, तो 5.2 5.2 5.2 ये देखो बच्चों 5 है, 5.1 5.2 ये पॉइंट इधर से ये देख लो, नजर आ रहा है ना। ओके तो मैं ए पे रख के ड्रा कर लेता हूं ये लाइन, ये ओके। बट सर बी से तो मैंने थोड़ी छोटी लाइन ड्रा की थी, थोड़ी सी बड़ी, किसी को खींच लो, या दिख रहा है पॉइंट, ये देखो यहाँ पे मीट कर रहे हैं, ऐसा ही है, ये पॉइंट होगा सी, तो इससे आप ज्वाइन कर लो ये बी को, देखो बी पे रखो स्केल, फिर ऐसे थोड़ा सा सीधा किया सी पॉइंट पे, फिर इसको ज्वाइन कर लिया। ओके क्लियर है ये बात। अगर फॉर एग्जांपल पहले आपने आर्क थोड़ी कम लगाई हो ना, फिर क्या करो इधर रखो इसकी, इसको इतना सा करके ये जो आपके पास आर्क है ना इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो आगे ये। ओके कोई मसला नहीं है। अब आ जाओ इस पॉइंट को भी ज्वाइन कर लो, यहां से इधर पेंसिल रखी तो ये काम किया। ओके ये देखो, फिर बिल्कुल इस पॉइंट पे पेंसिल रख के इधर भी साथ इधर भी साथ, जब दोनों मिल जाए ना तो ज्वाइन कर लो, ये बन गई हमारे पास। अब 4.2 है, BC 3.5 सेंटीमीटर है, एंड ए से सी या सी ए 5.2 सेंटीमीटर है। ओके क्लियर है ना ये बातें। अब आपने क्या करना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, अब देखो मैं वही सामने रखता हूं बिल्कुल यही वाली अंग्रेजी लिखनी है। ड्रा अ लाइन सेगमेंट, मैंने पहले ए बी लाइन सेगमेंट बना दी 4.2 सेंटीमीटर, फिर विद सेंटर एट पॉइंट बी, बी को सेंटर मान के एक आर्क ड्रा की, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, फिर विद सेंटर एट पॉइंट ओ ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर, ये वाली आर्क। ओके विच इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क, ये सॉरी ये सेकंड आर्क थी, इसने फर्स्ट आर्क को इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे, ऐसा ही है ना, पॉइंट सी कह देते हैं। फिर मैंने ज्वाइन कर दिया सी को ए से, सी को बी से, तो ए बी सी एक रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन गई। ये मैंने फिर सामने रखे हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ओके ये वीडियो रोक के यहां पे आप लोग लिख लो इसको। ओके हर पार्ट के साथ ऐसा ही होगा, क्लियर है ना। चलू मैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 3 पे। अब पार्ट नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट आ गया, देखो सारी बातें समझो, बड़ी आसान बातें हैं। पार्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन, हमें गिवन है कि मेजरमेंट ए बी साइड्स बराबर है 4 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ए सी साइड बराबर है 4.5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल ए दिया हुआ है 60 डिग्री, ए बी 4 सेंटीमीटर, ए सी 4.5 सेंटीमीटर, ए एंगल 60। अब थोड़ी सी बात डिफरेंट आ गई है क्या, पहले दो पार्ट्स में हमें क्या था बच्चों तीनों हमें ट्राइंगल की साइड्स दी होती थी कि भाई ये इतनी सेंटीमीटर है, ये इतनी सेंटीमीटर है, तो इसको ड्रा करो। अब उन्होंने थोड़ी सी चेंजिंग कर दी, थोड़ी सी चालाकी कर दी, अब उन्होंने दो साइड्स और एक एंगल दे दिया। हमें कोई मसला नहीं है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हमें तो आता है, हम अभी करते हैं, बेशक जो मर्जी चालाकी करते रहे ये। अब देखो ए बी साइड ए सी साइड दी हुई है, कोई एक साइड बेस रख लेता हूं। ओके कौन सी साइड रखूं, बड़ी साइड ए सी रख लेते हैं। ओके क्लियर है, छोटी भी रख सकते हो कोई मसला नहीं है, बट आप लोग हमेशा बड़ी चलो बेस रख लेना, फर्क नहीं पड़ता। ये ना हो कि कल आप किसी टीचर को जाके बोलो हाँ जी इन्होंने तो ये कहा था बड़ी रखनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटी भी रख सकते हो। ओके
अब बड़ी साइड AC है, हमेशा पहले एक साइड को बेस बनाओ। AC 4.5 है ना, देखो ये आप लोगों को नजर आ रहा है। 4.5 ड्रा कर दूं, 4.5 यहां, ये वाला पॉइंट, ये क्लियर, ये 0, इनको ज्वाइन कर लो, ये हो गया, ये ठीक है। ये पॉइंट मैंने ड्रा किया बच्चों, A एंड C विच इज 4.5 सेंटीमीटर। अब पॉइंट B तो कहीं यहां पे होगा, जो मुझे AB डिस्टेंस दिया भी हुआ है 4 सेंटीमीटर, बट मुझे नहीं पता पॉइंट इधर है, इधर है, इधर है, तो मैं क्या करूंगा, क्या यहां पे भी मैं आर्क ड्रा कर लूंगा? नो, जब बात एंगल की आ जाए ना, जब एंगल दिया हो ना, तो फिर आर्क नहीं ड्रा करते बच्चों, फिर एक और काम करते हैं। अब देखो, इन्होंने हमें एंगल दिया हुआ है, एंगल कौन से पॉइंट पे दिया हुआ है? ए पे, ऐसा ही है। अब मैं क्या करता हूं, ए पे एंगल ड्रा करता हूं, कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। अब बात थोड़ी सी समझना, 60 डिग्री कैसे बनाओगे? आपने क्या करना है, ये जो आपके पास कंपास चाचू है ना, इनकी थोड़ी सी ऐसे कर लेते हैं, बस इतने, अपनी मर्जी से इतना रखो, कम रखो, जितना भी रखो, अपनी मर्जी से इसको ओपन कर लो। ओके, आपने एक काम करना है, देखो मुझे एंगल ए पे बनाना है 60 डिग्री ना, आप इसको ऐसे ए पॉइंट पे, पूरा पॉइंट पे रखो, ये इसको पॉइंट ए पे रख के ऐसे एक हाफ सर्कल ड्रा कर लो। ये बे क्या हो गया, मेरी पेंसिल थोड़ी कम खुली है, नीचे ऊपर है, आप तो इसको सही से फिट करके ना, ऐसे आपने हाफ सर्कल बनाना है। ये आई बात समझ? एंगल के लिए, एंगल के लिए ये कंसेप्ट याद रखना, जब भी एंगल बनाना हो, इसको थोड़ा सा ऐसे खोल के, मर्जी से थोड़ा सा खोलो, जितना आप लोगों को ठीक लग रहा है, फिर आप लोग जिस पॉइंट पे एंगल बनाना है उधर रख के ये एक आर्क ड्रा कर लो, ऐसे। आगे बात समझ? अब आपने क्या करना है, इसकी लेंथ उतनी रखनी है जितनी से आपने ये ड्रा किया था, ये ओके उतनी है। फिर आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट है ना, शुरू से जिस पॉइंट पे ये इस लाइन को टच कर रहा है, ये ओके, इस पॉइंट से आपने ये एक ऐसे आर्क ड्रा करनी है, ठीक है। फिर ये जो आर्क है ना, बिल्कुल इस पे रख के एक और आर्क ड्रा करनी है। अब जब आप यहां से ये पहली आर्क ड्रा करोगे ना, ये आपके पास एंगल होगा 60 डिग्री का, याद रखना, ये आपके पास पक्का 60 का होगा। फिर यहां से यहां तक 60 का, यहां तक है ना, तो 60 प्लस 60 कर दोगे, यहां पे बन जाएगा 120 डिग्री। आपको ये बात तो पता ही है ना, अगर मैं ये लाइन पूरी करूं तो लाइन पे ये जो एंगल होगा वो 180 का होता है, मैं 120 में 60 और ऐड करूंगा, यहाँ पे तो 180 का ही तो बनेगा ना। तो कंसेप्ट समझ आया है कि हमेशा हमेशा जब भी एंगल की बात है, तो जिस पॉइंट पे बनाना हो उस पे थोड़ा सा कंपास खोल के ऐसे लाइन ड्रा कर लो। आगे बात समझ? अब क्या करना है, इस पॉइंट से रख के एक आर्क, ये एंगल 60 के बराबर, हमेशा फिक्स है 60 डिग्री, इस पे रख के एक और 60, इधर था, इधर 60 में 60 ऐड होके 120। ओके, यहां तक बात क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ ज्यादा तो करना ही नहीं है, इन्होंने कहा हुआ है ए पे 60 के एंगल बनाओ। अब 60 का तो मुझे दिख रहा है ये इस पॉइंट पे, ऐसा ही है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ये लाइन लगा दूंगा, ए से इन पॉइंट को कंबाइन कर लूंगा। ये एक पॉइंट ए है, यहां पे रखा, एंड ये पॉइंट 60 डिग्री वाला जो आर्क है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट इस पे रखना है। देखो पॉइंट ए, स्केल थोड़ा सा सही करना है, फिर ये पॉइंट दिस वन, अब इधर से एक लाइन ड्रा कर दो ये, ओके। अब ये जो एंगल बन गया ना बच्चों, दिस इज 60 डिग्री। आगे ये ना बात समझ मत, आप लोग क्या कहते हैं, ये डी डी रख के लगे रहोगे 60 डिग्री, ऐसे नहीं, ऐसे आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा। ओके, आगे डिफरेंट एंगल्स आएंगे तो हम सारी बातें समझेंगे, अभी बात 60 डिग्री की है, तो होप सो 60 डिग्री आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा, ऐसा ही है ना।
अब देखो ए से सी तक तो 4.5 मैंने ये बना दिया। अब मुझे ए से बी तक 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मुझे लाइन पता चल गया कि ये वाली लाइन है, इस लाइन पे ही कहीं पॉइंट बी होगा। तो ए से कितने डिस्टेंस पे बी होगा? 4 सेंटीमीटर। तो रखो ना स्केल और कंपास को, 4 सेंटीमीटर मेजर करो। अब देखो ये 4, देखो बिल्कुल 4 सॉरी, ये 4 देख लो बिल्कुल 4 वाली लाइन के साथ मैच कर रहे। और ये ऐसा ही है ना। अब क्या करो, ए से बी चाहिए ना, पॉइंट ए पे रख के लाइन ये इधर एक आर्क ड्रा करो। ये अब ये आर्क इस लाइन को जिस पॉइंट पे टच कर रही है बच्चों, यही पॉइंट होगा बी। ओके, अब इस पॉइंट बी को ए से तो कंबाइन है ही, मैं सी से भी कंबाइन कर लेता हूं। सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया। ओके, हाँ अब देखो बी सी ए पे एंगल बन गया। ये ए से सी साइड 4.5 सेंटीमीटर है, ए से बी साइड 4 सेंटीमीटर। ओके, अब ये साइड जितनी भी हो, हमें क्या लगा, जितनी भी हो, हमें जो रिक्वायरमेंट्स थी पूरी कर दी, एक ट्राइंगल भी बना दी। तो यही तो हमें बोला हुआ था ना, हमने इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ओके, आ गई समझ आप लोगों को? अब हमने इसका क्या करना है बच्चों, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। कैसे लिखेंगे? बिल्कुल वैसे ही, पहली लाइन के ड्रा अ लाइन सेगमेंट, कौन सी? मेजरमेंट ए सी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ओके, ये मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। पहला पॉइंट क्या होगा कि ड्रा अ लाइन सेगमेंट एम, मैंने कौन से किया मेजरमेंट? आप लोगों के सामने है ना, ए सी 4.5 सेंटीमीटर। तो मेजरमेंट ए सी जो बराबर है 4.5 सेंटीमीटर। ओके, फिर दूसरा काम किया, ए पे मैंने एंगल ड्रा किया 60 डिग्री का। ओके, एट द एंड ऑफ ए, देखो मैंने क्या किया, एंड ए पे ड्रा एन एंगल, एक एंगल ड्रा किया, ये डैश ऐसे ही है। एट एन एंगल एट द एंड ए पे ड्रा एन एंगल ऑफ कितना बच्चों? 60 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास। याद रखना, ये जो आपके पास डी होता है ना कैलकुलेटर में, इसमें भी एंगल होते हैं, बट उधर से नहीं मेजर करना, ये हमेशा कंपास से मेजर करना होता है, इस तरीके से। ओके, क्लियर है ये बात? तो ये हो गया। फिर हमने क्या किया बच्चों, फिर हमने ए से एक आर्क ड्रा की, कितने सेंटीमीटर की? 4 सेंटीमीटर की, क्योंकि यही तो हमें पूछा गया है ना। हमने यही किया कि विद सेंटर एट ए, कट ऑफ किया हमने। देखो ये जो आर्क थी, ये जो लाइन थी, ये जो पूरी रे थी, आप लिख सकते हो रे, या आप ऐसा भी कर सकते हो, ये जो पूरी रे बनाई ना, इसको कोई और नाम दे दो, ए, इसको मैं डी का नाम दे देता हूं, कट ऑफ ए डी साइड। ओके, कितना डिस्टेंस, किस डिस्टेंस पे इसने इसको कट किया बच्चों? विद द सेंटर एट ए, कट ऑफ ए डी। ये थोड़ी सी गलत होगी, गलत लिखी हुई है। आपने क्या लिखना है? विद सेंटर एट ए, कट ऑफ एडी, एडी को कट किया कहां पे बच्चे? एट, आप लिख दो 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर पे, ठीक है। जिसको हम कह सकते हैं से पॉइंट, इसको हमने पॉइंट सी कहा या बी बी कहा। ओके, ऐसा ही है। ये मेरे पास पूरी रे थी एडी, एडी को कट किया किस पे?
पॉइंट बी पे, जो कितने डिस्टेंस पे है जी, 4 सेंटीमीटर पे। या अगर आप इसको एडी नहीं भी लिखना चाहते, आप सिंपल ये लिखो, विद सेंटर एट ए को सेंटर मानते हुए ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस कितनी बच्चों, 4 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है, ऐसा ही किया ना, 4 सेंटीमीटर की हमने क्या की, आर्क ड्रा की। आप लिख सकते हो फिर विच कट्स, जिसने क्या किया, ये जो रे एडी है ना, एडी लाइन को कट किया एट पॉइंट बी। ओके, क्लियर है, ये कह दिया। अब नेक्स्ट हमने बी से ए भी ज्वाइन, सॉरी बी से ए तो था ही, हमने पॉइंट बी से सी को ज्वाइन कर लिया, पॉइंट बी से पॉइंट सी को, तो 10 ABC इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ओके, आगे बात समझ, आसान बात है ना, मुश्किल बात नहीं थी, हमने वही कर दी। तो ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे मुझसे गलत मैंने लिख दिया था कहीं जल्दी में, तो अब आप लोगों को ये बात एग्जैक्ट समझ आ गई ना। ओके, क्लियर है। तो चले अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ये अंग्रेजी आप लोगों के सामने है, आप लोग लिख सकते हो। ओके, कंटिन्यू करें फिर नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग करते हैं जी इसका नेक्स्ट पार्ट, विच इज पार्ट नंबर 4। तो बच्चों पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास मेजरमेंट, ए बी साइड है 3.6 सेंटीमीटर, देन मेजरमेंट हमारे पास ए बी, फिर मेजरमेंट बी सी साइड है 3.6, बी सी 4.8 सेंटीमीटर, फिर हमारे पास एंगल बी है 120 डिग्री। ओके, गिवन दैट, ऊपर लिख दो, ये चीजें गिवन है। और हमने क्या करना है भैया, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट, क्या कंस्ट्रक्ट करना है, ट्राइंगल ए बी सी। ओके, क्लियर है। क्या करूं बच्चों, क्या करूं, सबसे पहले एक लाइन को बेस बना के ड्रा करूं, कौन सी बनाऊं, मैंने आपसे कहा था आप कोई भी बना सकते हो, बट मैंने आपसे कहा आप हमेशा बड़ी साइड को, आपके पास याद रख लो, क्या सोचते रहोगे, हमेशा बड़ी को बेस बना लेते हैं। ओके, बड़ी कौन सी है, ए बी या बी सी, बी सी विच इज 4.8 सेंटीमीटर। एक बात आपने देखनी है, ये ना हो यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिया होता ए सी और एंगल बी पे दिया हुआ, नो ऐसा नहीं करना, एंगल भी देखना है। अगर मैं बी सी बड़ी लाइन ड्रा कर रहा हूं तो एंगल बी पे है तो मैं बी पे ड्रा कर लूंगा। ओके, क्लियर है। बी सी कितनी है बच्चों, 4.8, तो स्केल सामने आप लोगों के, देखो ये 0 मैंने ये 0 पे पॉइंट लगा के इधर थोड़ा सा खींचा, 4.4 के आध में ये आती है 4.5, 4.6, 7 और 8, ये वाली, दिस वन। ओके, क्लियर है, देख लो। अब इस पॉइंट से मैं इसको क्या करता हूं, कंबाइन करता हूं, तो ये मेरे पास बन गई 4.8 सेंटीमीटर की, जो मेरे पास साइड बी सी। ओके, क्लियर है ये बात। अब आप देखो, अब मैं क्या करूं, ए बी, बी सी तो बन गई, अब मुझे साइड ए बी बनानी है, मतलब बी से कहीं ए पॉइंट है, ऐसे ही है इस साइड, बट मुझे नहीं पता किस साइड है, तो मैं इसीलिए क्या करता हूं, पहले बी पे एंगल बना लेता हूं विच इज 120। तो 120 कैसे बनेगा, ये मैंने आपको एक टेक्निक बताई कौन सी, कि एंगल मुझे बी पे बनाना है, इसको आप लोग अपनी मर्जी से थोड़ा सा खोलो
ऐसा ही है। अब बहुत बड़ा भी नहीं खोलना, ये फिर यहां से, सॉरी इसको थोड़ा पेंसिल बड़ी होगी, थोड़ी कम कर लेते हैं ये। अब देखो यहां पे रखा पॉइंट पूरा बी पे रख के यहां से एक सेमी सर्कल बनाना है, हाफ सर्कल, ठीक है। पे देख लो देख लो देख लो देख लो, ये कंप्लीट। ओके क्लियर है, थोड़ी सी रह गई, कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आपने हिलाना नहीं है इसको, इतना ही रखना है साइज इसका। ओके ये ओके। अब देखो बन गया सेमी सर्कल। सेमी सर्कल बनने के बाद ये ना हो कि आप इसको हिला दो, हिलाना नहीं है, इसको इस पॉइंट पे रखना है, शुरू पे पॉइंट पहले मैं ताजा कर लेता हूं, उस पर कंपास रख लेंगे, ये पॉइंट है। आप इस पॉइंट पे रख के ये एक मैंने आर्क ड्रा की। बच्चों ये आर्क कितना एंगल हुआ, याद है ना, 60 डिग्री। ओके फिर क्या करूंगा, ये हिलाना नहीं है कंपास, इसका साइज उतना ही रखना है। अब ये पॉइंट है ये, और इस पॉइंट ये जो लाइन है ना आर्क, इसी पे बिल्कुल एग्जैक्ट यहां पे इसके ऊपर ये रखनी है, बिल्कुल इसके ऊपर। और आपने एक और आर्क ड्रा करनी है, ये हमारे पास एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, ये बिल्कुल इसके ऊपर रख के ये, ठीक है। अब देन आप इस पे रख के बिल्कुल इस पे ये ड्रा करोगे, देखो बिल्कुल ये इस लाइन पे आएगा, ऐसा ही है। ये एंगल है 60, ये है 120। अब मुझे कितना बनाना है, 120 बनाना है ना, तो क्या करूंगा जी, 120 ये पॉइंट, ये इस पॉइंट को मैं ताजा कर लेता हूं। अब मैं यहां से बी को इसके साथ क्या कर लूंगा बच्चों, कंबाइन कर लूंगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एंगल ये वाला जो होगा 120 डिग्री का, ऐसा ही है। अब मुझे क्या चाहिए बच्चों, ए बी साइड, ये 3.6 सेंटीमीटर, तो रखो स्केल, मेजर करो 3.6, 3 के बाद ये 5 वाली लाइन, 5 के बाद ये 6। ओके देख लो 6 और ये 0, ऐसा ही है, एग्जैक्ट है। तो बी पे रख के इस लाइन पे लगाओ ये आर, दिस वन, ऐसा ही है ना। देखो एंगल से मुझे पता चल गया कि भाई क्या होगा, ये मुझे इस साइड मिलेगा ये पॉइंट, दैट इज 3.6 सेंटीमीटर। अब क्या करना है जी, हमने इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है। इस पॉइंट को हम नाम देंगे ए का, ए बी हमारे पास ये आ गई। तो अब मैंने इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तो देखो 3 साइड्स हैं, 3 साइड्स वाली क्या होती है बच्चों, ट्राइंगल ही होती है। बनी थोड़ी सी अजीब सी है क्योंकि हमने साइड ये वाली नीचे रखी हुई थी, आप में भी दूसरी रखते तो ट्राइंगल किसी और तरह की बन जाती, बट बनती ट्राइंगल है। बच्चों कुछ गलत नहीं होगा, ठीक होगा, आप छोटी साइड भी रखते हो फिर भी कोई मसला नहीं है, आपका तरीका यही होना चाहिए। ओके ये आपकी मर्जी होती है, ये साइड रखूं या ये रखूं, मैंने आपसे कहा बड़ी रखो तो बेशक बड़ी ही रख के करो, बड़ी ही रख के करना है, तो इस तरह की शेप बन जाएगी। आगे बात समझ आप लोगों को, कंटिन्यू करें नेक्स्ट। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होंगे जो मैंने अभी पिछले में बताए थे। ये हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट ड्रा की, देख लो बीसी या 4.8 सेंटीमीटर। फिर क्या किया, एट द एंड बी ड्रा एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, 120 डिग्री किया विद द हेल्प ऑफ कंपास। ओके फिर विद द सेंटर एट ए, सॉरी बी, इस बी को सेंटर मानते हुए मैंने एक आर्क ड्रा की, रेडियस कितनी बच्चों, 3.6 सेंटीमीटर की, जिसने कट किया। आप इस रे को
इधर तक बी नाम दे दो जी, डी का दे देता हूं। जिसने बी डी रे को कट किया पॉइंट ए पे, ओके, कट बी डी लिखोगे एट पॉइंट ए, ऐसा ही है। फिर ये तो ऐसे ही था, फिर हमने ज्वाइन ए टू सी कर दिया, तो 10 हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी बनेगी। ओके, क्लियर है अब आप लोगों को। अब इसी तरह मैं पार्ट नंबर 5 करता हूं। अभी तो क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है, बहुत आहिस्ता पढ़ाया है मैंने ये आप लोगों को। 45 मिनट्स की वीडियो होगी ये तो पूरी एक्सरसाइज 2 घंटे की हो जाएगी। अब पार्ट नंबर वी का सॉल्यूशन देखते हैं कि मेजरमेंट बीसी जो साइड है वो है 5.4 सेंटीमीटर, फिर मेजरमेंट एसी साइड है 3.9 सेंटीमीटर, एंगल सी पे दिया हुआ है 45 डिग्री। ओके, अब सिंपल आपने एंगल का कंसेप्ट समझना है, बाकी कोई मसला नहीं है, बाकी आपको आता है। अब देखो सबसे पहला काम बीसी 5.4 AC 3.9, बड़ी BC ड्रा करता हूं 5.4 की। अब देखो 5.4 5 पॉइंट यहां पे, ये देखो चौथी 1 2 3 4, ये ऐसा ही है 5.4 से, ओहो सॉरी गलत होगी। अब देखो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, 5.4, एक लाइन यहाँ पे 0.0 पे लगा के इधर मैं खींच लेता हूं 5.4, ये ओके, ये लाइन आ गई 5.4 जो BC है, इसको मैं B कह देता हूं, सॉरी सिर्फ बी ना यार, क्या हो गया, ये हमारे पास क्या आ जाएगी सी, विच इज हमारे पास 5.4 सेंटीमीटर। ओके, अब ए सी तो मैं ऐसे नहीं बना सकता, सी से ए मुझे नहीं पता इस ऐसे लाइन बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, कैसे बनेगी। एक हिंट दिया हुआ है कि बच्चों सी पे एंगल 45 डिग्री का है, तो अब 45 डिग्री कैसे बनेगा ये कंसेप्ट आपने समझना है। मैं पहले वही वाला बना लेता हूं। देखो जब बात आ जाए कि एंगल सी पे बनाना है, ये पॉइंट हमारे पास क्या है बच्चों, सी, तो आपने सी पे इसको रखा, इसकी कोई एग्जैक्ट लेंथ नहीं होती बच्चों, जितना मर्जी आप खोल के इसको ड्रा कर लो। अब फॉर एग्जांपल जी मैं इसको इतना खोलता हूं, यहां से मैं ड्रा कर लेता हूं, ये आगे बात समझ। अब इसको इतना ही रखना है, इतना ही रख के मैं बिल्कुल यहां पे ये जो मेरी लाइन है इससे ये एंगल आ जाएगा 60 डिग्री का। फिर मैं क्या करूंगा, यहां से इस पॉइंट पे रख के ये जो आर्क है ना, इस पॉइंट को थोड़ा सा ताजा कर दिया। आप लोग क्या करो, मैंने थोड़ा ग्लव्स पहना हुआ है ना, तभी थोड़ा स्लिप हो रहा है ये मेरे हाथों से, आपके हाथों से नहीं होगा। ये एग्जैक्ट बिल्कुल इस लाइन पे आपने स्नोक को रख के लाइन लगानी होती है, ये ठीक है। अब ये एंगल आ जाएगा 120 का, यहां तक तो बात होगी। अब मुझे एंगल चाहिए 45 का, 45 का कैसे बनेगा ये बात आपने समझनी है। अब मैं यहाँ पे ऊपर आपको इसका पूरा कंसेप्ट देता हूं, यही एक नई चीज थी। अब देखो ये हमारे पास लाइन है ना, इस लाइन पे हम ये ऐसे ड्रा करते हैं। ओके, यहाँ पे एक एंगल बनता है 60 का, यहाँ पे 120 का। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए 45 तो ऐसे नहीं बन सकता, 45 के लिए मुझे पहले कोई और एंगल ढूंढना पड़ेगा। ओके, अब देखो अगर मैं 60 और 120 के दरमियान एक एंगल ड्रा करता हूं, देखो 60 और 120 के दरमियान क्या है। अब देखो अगर मैं 60 में 30 ऐड करूं 90, फिर 90 में 30 ऐड करूं बनता है 120। इसका मतलब है कि अगर मैं 60 और 120 के मिड में एंगल देखूं तो वो मेरे पास 90 डिग्री का बनेगा 30 के डिफरेंस के साथ। ये कंसेप्ट आपने समझना है। ओके, इसका ये मतलब है कि अगर आप इस पॉइंट पे रख के एक आर्क बनाओ,
फिर इस पॉइंट पे रख के भी एक आर्क बनाओ, तो इस केस में ये जो एंगल बनेगा ना, ये 90 डिग्री का होगा। ओके, मतलब इस पे आर्क रख के बनाई, इस पे आर्क रख के बनाई, तो ये एंगल इन दो पॉइंट्स के बिल्कुल मिड में आता है। अब इन दो 60 और 120 के मिड में कौन सा आएगा? 90, क्योंकि 60 से बिल्कुल 30 के बाद 90 और 90 के बिल्कुल 30 के बाद 120। ओके, ये कंसेप्ट समझ में आया है आप लोगों को कि मैंने 90 डिग्री कहां से लाया, कैसे लाया कि 60 और 120 के बिल्कुल मिड में हमारे पास 90 होगा। और मिड में एंगल कैसे बनाते हैं? इधर एक आर्क इस पॉइंट पे रख के आर्क इसको ऐसे ज्वाइन करो, तो आपके पास जो एंगल बनता है वो एंगल ऐसा होता है जो इन दो एंगल्स के बिल्कुल मिड में आता हो। मिड में देखो कौन आएगा? 90 आएगा ना, जो 60 के 30 बाद 90, 90 के 30 बाद 120, बिल्कुल 90 डिग्री एग्जैक्ट आएगा। ओके, अब मुझे एंगल चाहिए 45 का। अब 45 किसके मिड में आएगा? 45 0 डिग्री और 90 डिग्री के मिड में आएगा ना। देखो 0 और 90 के मिड वाला एंगल, बिल्कुल दरमियान वाला एंगल कौन सा आ जाएगा? यहां से 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि 0 के बाद 45, 0 में 45 ऐड करो 45, फिर 45 में आप लोग 45 ऐड करो 90। आगे बात समझ। अब अगर मैं आप लोगों से ये बात पूछूं कि बच्चों मुझे एंगल चाहिए 75 डिग्री का, वो किधर होगा? अब आपको 75 का देखना पड़ेगा, 60 के बाद आएगा और 90 से पहले आएगा। हाँ, अगर मैं 60 पे रख के एक आर्क, ये 90 पे रख के आर्क ड्रा करूं और 60 पे रख के आर्क ड्रा करूं, तो फिर मुझे इनके मिड में से एक ऐसे लाइन मिलेगी। और मिड में देखो 60 पे 15 ऐड करो 75, 75 में 15 ऐड करो 90, तो यहां पे मिड में जो एंगल मिलेगा वो 75 होगा। कंसेप्ट समझ आ रहा है ना? अब इधर 90 है, इधर 120 है। अब अगर मैं पूछूं कि यहां पे आर्क रखो ये, और यहां पे इधर मिड में कौन सा एंगल आएगा? देखो 90 में 15 ऐड करो 105, 105 में 15 ऐड करो 120, बिल्कुल एग्जैक्ट यहां पे जो एंगल आएगा वो 105 डिग्री का होगा। आइए बात समझ आप लोगों को। आप यहां पे सिर्फ 45 के एंगल बना सकते हो जो 0 और 90 के दरमियान आएगा। आएगा कैसे? 0 से एक आर्क, 90 से एक आर्क, इनको ज्वाइन। फिर 75 का मैं बना सकता हूं, वो कैसे होगा बच्चों? 60 पे और 90 पे रख के। 30 का भी बना सकता हूं, 0 और 60 पे रख के, यहां से दरमियान से लाइन गुजरेगी। आ रही है ना बात समझ? ये वाला सारा कंसेप्ट समझ में आया है? ये कंसेप्ट समझाने का क्या मकसद हुआ बच्चों कि आप लोगों को अब मुझे 45 का एंगल बनाना है ना, वो भी तो समझाना है कि कैसे आएगा। ये तो नहीं चेंज हुई, ये ठीक ही है। ठीक है, अब देखो यहां पे मेरे पास एंगल है 60 का और यहां पे है 90 का। मुझे चाहिए 45। 45 60 और 120 से नहीं फाइंड हो सकता। अगर मैं 60 से एक आर्क ड्रा करता हूं, 0 से करता हूं, तो यहां पे दरमियान में जो एंगल बनेगा वो 60 का हाफ, जो 30 डिग्री बनेगा। ऐसा ही है। अब अगर मैं पहले 90 का बनाऊं तो उसका हाफ करके मैं 45 का बना सकता हूं। ओके, अब 90 के हाफ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अब जरूरी नहीं आप कंपास यही रखो, बेशक आप इसको थोड़ा सा खोल भी सकते हो, कोई मसला नहीं है। ओके, इस पॉइंट पे रखा मैंने, वो क्या हो गया? अब इस पॉइंट इस वाले पॉइंट पे रखा और एक आर्क लगा दी ऐसे। फिर मैंने इस पॉइंट पे रखा और एक, सॉरी गलत हो गया है क्योंकि आर्क वो कंपास की लेंथ चेंज हो गई है। अब देखो आपने क्या करना है, ये जो है ना, आपने इस पॉइंट पे रखा, इस पे एक आर्क ड्रा कर ली, कोई भी लेंथ का आप ओपन करके आर्क ड्रा कर सकते हो। बट जब आपने एक बार आर्क ड्रा की ना, फिर नहीं चेंज करना, फिर आपने इस पॉइंट पे भी रख के उतनी ही आर्क लगानी है ये। ओके, अब ये दो लाइंस जिस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, इस पॉइंट को आपने ये ज्वाइन कर लेना है इससे।
अब बच्चों ये जो एंगल बनेगा ना ये होगा 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? ये 60 है, ये 120 है, इनके दरमियान कौन सा एंगल है? 90 का होगा ना। आइए बात समझ। अब एक बात ये भी आप लोगों को कंफ्यूज कर सकती है कि यहां से तो हमने चेंज नहीं किया था, ये सेम रखा, फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि यहां पे कोई मर्जी रख लो? देखो यहां से आप लोग अपनी मर्जी की रख सकते हो, कोई मसला नहीं है, बट एक बार आपने जो लेंथ 120 पे रख के बनाई ना, फिर 60 पे वही रख के बनानी पड़ेगी, तो एंगल सेम ही आएगा। ओके, आई बात समझ। अब मेरे पास आ गया 90 डिग्री, ठीक है जी, यहां तक, इधर से इधर तक 90 डिग्री आया, बट मुझे चाहिए 45। अब जो 45 है वो 90 का हाफ है, मतलब 0 और 90 के दरमियान मेरे पास 45 होगा। तो दरमियान में एंगल फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है? अपनी मर्जी की ये ओपन करो, ये 90 पे रखो, ये 90 पे रख के एक आर्क ड्रा कर लो, फिर ये 0 यहां पे है ना बच्चों, देखो ये आर्क है, ये 90 और ये 0, ये रखो आप लोग बिल्कुल इधर, और ये ओके। अब आपको ये पॉइंट मिल गया, अब आप इस पॉइंट को ज्वाइन कर लो इससे। दिस वन इज यूर 60 डिग्री। ये आपके पास जो अब बना है ना ये वाला, ये आपके पास क्या होगा बच्चों? सॉरी 45 डिग्री, 60 वाला तो ये आ रहा है। आई बात समझ के 45 कैसे बनाना है? थोड़ा सा मुश्किल था, बट इतना भी मुश्किल नहीं है कि समझ ना आ सके, बातें बहुत आसान है। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट बात। बी सी ड्रा कर दी हुई है, ये अब ए सी की बात रह गई जी। ए सी कितने? 3.9, तो कंपस से 3.9 का डिस्टेंस ओपन करो, ये 3.9 की है और 0, ऐसा ही है ना? ये करेक्ट है। अब ए से सी तक का डिस्टेंस है ना, सी ये पॉइंट है, सी पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाओ, ये हमारे पास जो डिस्टेंस होगा, ये पॉइंट होगा हमारे पास ए, और ये यहां से डिस्टेंस है 3.9 सेंटीमीटर। अब आप पॉइंट ए को बी से ज्वाइन कर लो। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लोगे ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसके पिछले दो पार्ट्स के लिखने हैं, वैसे ही लिखने हैं। ओके, हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा की 5.4 सेंटीमीटर की, फिर हमने एंगल 45 डिग्री का बनाया सी को सेंटर रख के, फिर हमने एक आर्क ड्रा की पॉइंट सी को सेंटर रख के 3.9 सेंटीमीटर की। ओके, ये रे डी कह दो, फिर सी डी को जिसने कट किया पॉइंट ए पे, ए से बी ज्वाइन किया, तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई। ओके, क्लियर है यहां तक बातें? अभी तक मुश्किल कंसेप्ट एक ही था, ये वाला, वो भी इतना मुश्किल नहीं कि हम 90, 45, 30, 75 और 105 वाले एंगल कैसे फाइंड करेंगे। और इसमें ये बात कि यहां पे जब एक बार ये आर्क ड्रा की ना, ये वाली, फिर सेम रख के इसकी ये वाली और ये 120 वाली बनानी है, बस ये वाला कंसेप्ट याद रखना है। अगर आपने दरमियान वाले बनाने हो ना, फिर बेशक ये आप चेंज करके अगर यहां से ड्रा करोगे तो फिर इधर सेम रखनी है, इतना भी चेंज नहीं करना कि इधर कोई और लेंथ रख के इतना बड़ा ड्रा किया हो, इधर की छोटी, फिर कट ही नहीं करते, इसलिए सेम लेंथ पे रख के ऐसे ड्रा करने, तो हाफ एंगल आ जाता है इन दो के हाफ वाला। अब 0 और 90 के हाफ वाला जैसे मैंने निकाला 45। ओके ना, क्लियर है ये कंसेप्ट? थोड़ा सा मुश्किल था, बट हो गया। ओके, आगे बात समझ। तो देखो 57.51 58 मिनट्स की वीडियो हुई और अभी एक क्वेश्चन हुआ है। ओके, बट भूलेगा नहीं इंशाल्लाह आप लोगों को कभी भी। यहां पे हमारा कंप्लीट हुआ है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। अब थोड़े से तेज तेज करेंगे क्योंकि अब आप लोगों को समझ आ गई हुई है। ओके, ऐसा ही है ना? चलें फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें यही कह रहे हैं जी के कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी बनाओ, इसका पार्ट नंबर 1 है मेजरमेंट ए बी हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ए एंगल ए 60 डिग्री एंड मेजरमेंट बी 30 डिग्री।
अब इन्होंने एक और थोड़ी सी चालाकी कर दी। चालाकी क्या की बच्चों कि अब इन्होंने एक साइड और दो एंगल दे दिए, बट बेशक करें हम इनसे भी चला के हम बना के रखेंगे। ओके, अब साइड है ही ये, क्या छोटी बड़ी वाला कंसेप्ट ही मुक गया। अब ड्रा करो, देखो ए बी साइड 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर की साइड ड्रा करो। साथ में अब लिख दो ये आपके पास सोल्यूशन, गिवन दैट हमने क्या करना है, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट, क्या बनाना है बच्चों, हमने ट्रायंगल एबीसी। ओके, ऐसा ही है ना। तो स्टार्ट करते हैं जी, बेस बनाऊंगा ए बी साइड। अब देखो ए बी 6 सेंटीमीटर रखा मैंने, ये यहां पे 6 वाली लाइन ये है, इसको इधर ले आता हूं जी 0 ये। ओके, अब ये पॉइंट ए आ गया, ये पॉइंट बी आ गया, ये लाइन आ गई 6 सेंटीमीटर की। ओके, आगे बात समझ। अब कह रहे हैं अब क्या बोल रहे हैं जी कि ए पे एंगल बनाओ 60 डिग्री का। वो तो आसान है, ऐसे ही है, आसान है ना 60 डिग्री का बनाना, और बी पे बनाओ 30 डिग्री का। अब ये क्वेश्चन मैं थोड़े से जल्दी जल्दी से ही करूंगा क्योंकि अब आप लोगों को आते हैं। ए पे बनाओ 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री बनाने के लिए जब भी बात एंगल की आए तो रखो पॉइंट ए पे और एक ये चीज ड्रा कर लो। कर ली। अब देखो मैंने पॉइंट ए, अब लेंथ नहीं चेंज करनी, ए पे रख के ये 60 डिग्री, ए पे 60 डिग्री बनाना है, आ जाएगा। आगे 120 बनाने की जरूरत ही नहीं है ना, 60 ही चाहिए। अब इसी तरह बी पे भी एंगल बनाना है, तो बी पे भी इसको ऐसे ही रखो और ये लेंथ खींच दो ऐसे। ओके, अब मुझे यहां पे लेंथ नहीं चेंज करनी बच्चों, यही रख के ये 60 डिग्री, ऐसा ही है। अब देखो ये मेरे पास ए पे तो मुझे बनाना है 60 डिग्री का है, तो यही चाहिए, तो मैं इन दो पॉइंट्स को क्या कर लेता हूं, ज्वाइन कर लेता हूं। ये पॉइंट ए है, बी है, ये 60 डिग्री का बन गया, बट बी पे मुझे 60 का नहीं बनाना, बी पे मुझे 30 का बनाना है। अब 30 का आसान है ना। अब देखो ये 0 है, यहां पे 60 है, इसके मिड में हमारे पास 30 आएगा, क्योंकि देखो 0 प्लस 30 हमारे पास 60 के बराबर ही होता है, फिर 30 प्लस 30 60 के बराबर होता है। इसका मतलब है कि जो अगर मैं 60 पे आर्क ड्रा करूं, 0 पे आर्क ड्रा करूं, जो एंगल बनेगा वो इनके दरमियान वाला होता है, 0 एंड 60 के दरमियान वाला। ओके, आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, 0 इनिशियल पॉइंट प्लस फाइनल पॉइंट डिवाइडेड बाय 230 डिग्री। ओके, क्लियर है। अब आप क्या करते हैं जी, इस पे बिल्कुल इस पे रखा। आप बेशक जो मर्जी जितनी मर्जी आर्क लगा लो, ये लगा ली, लेकिन चेंज नहीं करनी। अब इतनी रख के इस पॉइंट पे, इस पॉइंट ये दिस वन, तो क्या करो बच्चों, ये पॉइंट आया, तो ये अब देखो ये ए बी है ना, तो इसको सी कह दो। ओके, क्लियर है। अब ये एंगल 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, 60 और 30 90, यहां पे जो बनेगा वो 90 का होगा, क्योंकि आपको पता है ना ट्राइंगल में सम ऑफ टोटल एंगल 180 के बराबर होता है, ऐसा ही है। तो अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखोगे आप लोग, देखो ये मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहले ड्रा अ लाइन सेगमेंट, मैंने लाइन सेगमेंट ड्रा की, ए बी 6 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ए बी 6 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है यहां तक। फिर क्या किया, ए पे ए को सेंटर मान के एंगल ड्रा किया 60 डिग्री का। एट पॉइंट ए ड्रा एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, फिर पॉइंट बी पे एंगल ड्रा किया 30 डिग्री का।
ऐसा ही है, ये 60 ये 30। अब ये दोनों जो रेज हैं वो मिलती है पॉइंट सी पे, जब मिल गई तो एक ट्राइंगल बन गई। ओके क्लियर है ना, ये ले लो यहाँ पे वीडियो रोक के ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लो, क्योंकि इसके बाद जो 4 पार्ट्स हैं वो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं, तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने यही फॉलो करने हैं। ओके क्लियर है यहां तक कि अभी बड़ी एक्सरसाइज रहती है। अब निकाल लेते हैं इसको। अब इसी तरह इसका जो पार्ट नंबर 2 है कि मेजरमेंट ए बी हमारे पास है 5.5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ए एंगल है 75 डिग्री और बी एंगल है 30 डिग्री, ये हमारे पास गिवन है। एंड वी हैव टू कंस्ट्रक्ट, हमने क्या करना है बच्चों, ट्राइंगल ए बी सी बनानी है, ऐसा ही है। तो क्या करो, देखो ए बी साइड 5.5 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर वाली जो साइड है इसको लाके 5.5 की बनाओ ना। 5.5, 5 के बाद 5 वाली लाइन ये देखो, ये भी है 5.5, इसको ज्वाइन करना है 0 से। ओके ये पॉइंट ए है 5.5 सेंटीमीटर है और ये पॉइंट बी है। आगे बात समझ जहां तक। अब मुझे ए पे 75, बी पे 30, 30 वाला एंगल आसान है, पहले वो बना लेता हूं मैं। इधर रखी, यहां से खींचना स्टार्ट किया, ये एंगल बना लिया। ओके अब ये इधर एक पॉइंट बना दो ना, फिर कंपास फंसता सही है ये। ओके अब देखो ये रखा ना मैंने, ये मेरे पास आया 60 का। अब आगे जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि चाहिए 60, ऐसा ही है। अब इसी तरह आ जाओ, पहले बना लूं इसका, चलो बना लेते हैं। ये मेरे पास 60 आ गया। अब देखो बी पे मुझे 30 चाहिए, 30 कैसे होगा, 60 और 0 है ना, इसका हाफ, हाफ कैसे बनता है, यहां पे थोड़ा सा खोल के खोल लो, एक लाइन ये, अब जितनी लेंथ थी उतनी रख के यहां से पॉइंट, ये। अब इन दो जो हमारे पास ये जो दो रेज है ना, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, दिस वन। ओके ये एंगल 30 डिग्री, ऐसा ही है ना। आगे बात समझ आप लोगों को 30 डिग्री का कैसे बनता है। अब बात आ जाती है 75 डिग्री की। अब देखो यहां से मैं फिर एक, ये बनना यार 70, अगेन मैं इसको सही कर लेता हूं। यहां पे देखो इस पॉइंट पे रखा ये, ओके अब इतना ही डिस्टेंस रख के, इतना ही इसकी लेंथ रख के पॉइंट बनाओ तो ये है ना, ये चूंच इसकी सही रहती है। ये 60 डिग्री, अब मुझे 75 चाहिए, मुझे इधर से आगे भी बनाना पड़ेगा। ये तो आ गया 60, ये आ गया 120। ओके ये आ गया 60। अब 75 चाहिए, 75 कैसे आएगा। अब देखो जरा, अगर मैं यहां से आर्क ड्रा करूं, यहां से आर्क ड्रा करूं, तो यहां पे कौन सा एंगल बनेगा, उसके लिए आप क्या करो, इनिशियल पॉइंट 60 है, फाइनल वाला एंगल 120 है, इन दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, ये 120 प्लस 60 180/2 90।
ओके, ये आसान फार्मूला बता रहा हूं मैं आप लोगों को। अब आप क्या करो, देखो अगर मैं इधर चेंज कर लेता हूं, मसला नहीं है। ऐसा ही है। अब अगर यहां से एक आर्क लगाता हूं, ये इस पॉइंट से एक आर्क लगाता हूं, तो ये जो पॉइंट है ना, अगर मैं यहां से इस पॉइंट को ज्वाइन करूं, ये एंगल बनता है, देखो इनके दरमियान कौन सा है बच्चों, 90 डिग्री। बट मुझे 90 भी नहीं चाहिए, मुझे 90 से भी कम चाहिए, मुझे चाहिए यहां से 75। अब देखो 75 और 90 का अगर मैं हाफ करूं, इसका सिंपल तरीका है, शुरू वाला 60 प्लस दूसरा यहां पे 90 बाई 2 करो, ये होता है 150 बाई 2, 75। अगर मैं इधर इन दोनों का हाफ कर लूं तो मेरे पास बन जाएगा कौन सा, 75। अब कैसे होगा, यहां पे रख के एक आर्क, ये फिर इस पॉइंट पे ये 90 वाले पे भी रखेगा। अब जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, वो क्या कर लो बच्चों, ये ओके, इसको खींच लो आगे। अब ये जो मेरे पास एंगल बना है ना, ये वाला ये मेरे पास कौन सा है बच्चों, 75 डिग्री। आगे बात समझिए। ओके, अब यहां पे ये दो लाइन जिस पॉइंट पे एक दूसरे को मीट करती हैं, वो हुआ पॉइंट। ओके, आगे बात समझ आप लोगों को। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लोगे ना, मुश्किल तो नहीं है। ओके, क्लियर है आप लोगों को ये बातें, सही है। अब देखो, एक आपने एक काम करना है, ये जो मैंने 90 सेंटी लिखा है ना, आप लोगों ने ये नहीं मेंशन करना, ये 60 कुछ भी नहीं लिखना। आप लोगों ने सिर्फ अपना रिक्वायर्ड एंगल यहाँ पे लिखना है जो आप लोगों ने फाइंड किया है। आप लोगों वाला 60 मेरा सॉरी कि यहाँ पे आ रहा था, तो 60 लिखना नहीं है। आप लोगों ने ये वाला फाइंड हुआ ना टोटल, इसको मेंशन कर देना, ये 75 ये वाला। ओके, क्लियर है ये बात ना। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसके पार्ट नंबर बच्चों 3 पे। 3 का सॉल्यूशन है, गिवन है बच्चों हमारे पास मेजरमेंट ए बी साइड बराबर है 4.7 सेंटीमीटर, ए एंगल है 45 और बी एंगल है 60। शुक्र है कुछ तो आसान है। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट, क्या कंस्ट्रक्ट करना है हमें, ट्राइंगल ए बी एंड सी। ओके, क्लियर है यहां तक ये बात। तो स्टार्ट करते हैं जी, किधर गया स्केल, दैट इज के हमारे पास इंच वाली साइड नहीं, सेंटीमीटर, ए बी साइड है 4.7 सेंटीमीटर, तो मैं ड्रा कर लेता हूं 4.7 सेंटीमीटर, 4 पॉइंट ये 567, ओके, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये 4.7 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना है बच्चों, एंगल बनाना है, ए पे 45, बी पे 60। बी वाला पहले बना लेता हूं, बी पॉइंट ये है, एक तो ये भी नहीं बन रहा सही, बी पे रखा,
पॉइंट पहले सही कर लेते हैं। ये पॉइंट हमारे पास बी, अब देखो इस पे मैंने रखा, ये ड्रा कर लिया। ओके, अब यही वाली आर्क लेंथ रखनी है, इधर रखा, दिस वन इज 60 डिग्री, मुझे 60 चाहिए, लंबा काम करना ही नहीं। ये पॉइंट है, ये दिस इज 60 डिग्री। ओके, अब आ जाओ पॉइंट ए पे 45 चाहिए। पहले तो पॉइंट ए ये है, पॉइंट ए पे रख के थोड़ा बड़ा कर देता हूं, सेम 60 कौन सा चाहिए मुझे, 45 चाहिए, 45 के लिए मुझे बड़ा तरद्दुद करना पड़ेगा, ये 120। अब ये हमारे पास 60 है, ये हमारे पास 120 है। अब मुझे चाहिए 45, 45 तब मिलेगा जब मैं 0 प्लस 90/2 करूंगा, मतलब 0 और 90 से आर्क ड्रा करूंगा। तो इसके लिए मुझे पहले 90 चाहिए, 90 कब आएगा, जब मैं 60 और 120 के दरमियान लूंगा, ऐसा ही है ना। तो फिर 60 से एक आर्क ड्रा करो, ये बिल्कुल इस पे रख के थोड़ा सा ये, ओके, फिर ये सेम, तो इनको ज्वाइन कर लो। तो ये बच्चों आ गया 90 डिग्री, बट मुझे अभी 90 भी नहीं चाहिए, 45 चाहिए। तो वो मुझे कब मिलेगा, जब मैं यहां 0 से एक आर्क फिर 90 से एक आर्क लगाऊंगा, दिस वन इज 90 ये, ओके। तो ये मेरे पास अब जो एंगल आएगा ये वाला 45 होगा। समझ रहे हो ना बात को, कंसेप्ट समझ गए हो। है आगे से जो हो जाए रेज कर दो। ये पॉइंट ए बी सी आ जाएगा और ये एंगल हमारे पास बच्चों कौन सा आ जाएगा, 45। ओके, आ गई है ना बात समझ। मेन बात थी कि वो 45 या 105 ये 60 और 90 के दरमियान आ जाएगा, 75 90 और 120 के बाहर आ जाएगा 105। ओके, आसान बात थी। अब इसी तरह इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट आ जाता है जी 4, मेजरमेंट ए बी साइड सोल्यूशन गिवन दैट, लिख लेना 3.9 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल ए है 45 डिग्री एंड सी है 105 डिग्री। ओके, अब ए बी साइड 3.9 पहले ड्रा करता हूं, 3 पॉइंट ये ऐसे पॉइंट लगा के ऐसे कर लो ना, थोड़ी सी आसानी हो जाती है। ये ए साइड है, ये बी साइड है, दैट इज 3.9 सेंटीमीटर। अब मुझे ए पे एंगल बनाना है 45, बी पे 105, बी पे ही है ना, यहाँ पे मैंने लिखा ही नहीं है, सॉरी, एंगल ए और एंगल सी, हाँ ये वाला पार्ट आया है ना थोड़ा सा, जो करना है आप लोगों ने समझना है, 105 एंगल ए। अच्छा, अब देखो यहां पे एक चीज, एक कंसेप्ट के ए बी साइड 3.9, लाइन मुझे ए बी है जिसपे पॉइंट ए और बी है, बट मुझे एंगल ए उन्होंने 45 दे दिया कि ए तो 45 है, बट ए के साथ उन्होंने मुझे एंगल बी नहीं दिया, एंगल सी दे दिया 105। एंगल सी तो यहाँ पे आई नहीं है, यहाँ पे तो एंगल बी है, तो घबराना नहीं है।
देखो आपने ऊपर पहले ये काम करना है। देखो एज वी नो दैट, ये चीज तो हम जानते हैं ना कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में जो सम होता है ऑफ ऑल द साइड्स वो किसके बराबर होता है बच्चों, 180। एंगल ए दिया हुआ है ना 45 डिग्री, एंगल बी नहीं दिया हुआ, सी दिया हुआ है 105 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो 105 में आप लोग 45 ऐड करो तो 150 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी निकालना है, 180 में से 150 को उधर ले जाओ तो एंगल बी आ जाएगा 30 डिग्री। ओके, अब आसान हो गई ना बात। एंगल बी में निकाल लेता हूं 30 डिग्री, पॉइंट बी पे रखिए, ये तो बिल्कुल इतना ही रख के इधर ये आ जाता है 60 डिग्री। अब मुझे 30 चाहिए, तो आपको पता है ना 60 का मैं हाफ करूंगा, हाफ कैसे होगा, 60 और 0 है, इन दोनों पे रख के आस लगा देता हूं, इतनी बड़ी भी नहीं लगानी, छोटी छोटी, एक आध ये लगा दी, एक आध ये लगा दी। तो अब ये जो पॉइंट्स है ना, लोगों ने पेंसिल सही से इसको तराश के यूज करना है ताकि सिक्का सही पतला हो। मेरा तो सही मोटा हुआ है, ये पॉइंट भी खराब हो जाना हो जाए। ओके, दिस वन, ये जो एंगल अब बन गया 30 डिग्री का। आगे बात समझ। अब बी पे मुझे बनाना है, सॉरी बी पे तो 30 बन गया, ए पे मुझे बनाना है 45। तो ए पे क्या करते हैं, एक सेमी सर्कल ड्रा कर लेता हूं। तो मैंने बहुत ही बड़ा ड्रा कर लिया है, छोटा ही करना ताकि इसके बराबर ही हो। चलो फर्क तो नहीं पड़ता लेकिन बराबर ही दिखे। ओके, दिस इज 60, मुझे 45 का चाहिए। 45 के लिए मुझे पहले 90 बनाना पड़ेगा, ये चीज 120। अब ये बना लो सेम रख के, ये बना लो। अब जिस पॉइंट पे ये दोनों मीट कर रहे हैं, ये मिला लो। ओके, ये 90 डिग्री आ जाएगा। मुझे चाहिए कौन सा बच्चों, 45 चाहिए। 45 कैसे आएगा पता है ना, इधर एक ड्रा कर लो, फिर 90 वाली लाइन ये है, याद रखिएगा, ये ड्रा कर लो। ओके, ये मेरे पास बच्चों कौन सा एंगल आ गया, 45 डिग्री आ गया। अब ये जो पॉइंट है ना जिस पे ये दोनों लाइंस मीट कर रही हैं, यही एंगल 105 डिग्री का। ओके, आगे बात समझ आप लोगों को क्लियर है ना, ये बात यहां तक आपके कंप्लीट हो गए जी। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्लियर है ये बातें, तो चलें फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब आप लोगों को क्वेश्चन आते हैं, मुश्किल नहीं है। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी कंटिन्यू करेंगे ताकि जल्दी जल्दी वीडियो एंड हो जाए। कंस्ट्रक्शंस की तो जरूरत नहीं है ना, क्योंकि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अब आप लोग समझते हो। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, क्यू आर हमें दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर, पी क्यू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और एंगल पी दिया हुआ है 90। अब यहां पे देखो, बड़ी साइड तो 7.2 है, बट बड़ी साइड है क्यू आर, एंगल मुझे पी दिया हुआ है, क्यू और आर नहीं दिया हुआ। सो आप बड़ी नहीं ड्रा करोगे, 6 वाली ड्रा करोगे ताकि इस पे मैं एंगल पी लगा सकूं।
ओके, यहाँ पे ये नई बात है। बाकी कोई मसला नहीं है। तो मुझे पी क्यू ड्रा करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि एंगल पी है। अगर एंगल क्यू दिया होता तो मैं बड़ी ड्रा कर लेता। अब ड्रा करो 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ये इधर से ये। वैसे आपने बनाना ये, देखो ये मुझे थोड़ी सी लाइन आगे होगी, ये पॉइंट ये है क्यू और ये है पी, इसीलिए आपने किससे, कच्ची पेंसिल से ये काम करना होता है ताकि कोई मसला ना हो। अब एंगल पी पे 90 बनाना है। अब देखो पी पे 90 कैसे बनेगा, ये पी है, ये ओके, ये पहला एंगल यहाँ पे 60, फिर यहाँ पे 60 पे ऊपर रख के 120। अब 60 और 120 के दरमियान होता है 90। बेशक इतनी भी रख के लगाओ, कोई मसला नहीं है, चेंज भी कर दो, कोई मसला नहीं है, इसका में आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये एंगल मेरे पास आ गया 90। ओके, ये कौन सा एंगल है बच्चों, 90, बट मुझे 45 चाहिए, तो मुझे 90 चाहिए, सॉरी, ऐसे यहाँ 90 चाहिए, यही होगा। अब देखो तीसरी बात है, एंगल 90 का बन गया ना, ये वाला, ये एंगल 90 का हो गया। अब 90 के बाद पी क्यू हो गया, एंगल बन गया क्यू आर साइड चाहिए, तो आर साइड बच्चों कहीं यहां पे होगी, ओके, इस लाइन पे। अब क्यू आर साइड है 7.2, 7.2 में मेजर कर लेता हूं 7.1 और 2, ओके, ऐसा ही है ना। ये तो यहां पे आप इस पॉइंट पे, ये जिस पे टच कर रही है इसको पॉइंट का नाम दे दो आर का, और आर को आप ज्वाइन कर लो इससे, ओके। ये जो आपके पास आ गई 7.2, ओके, ट्रायंगल बन गई ना। अब आप देखो इसकी कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो ना, जैसे आपने वो लिखी थी 2 पॉइंट्स वाली, किधर गई ये। क्या करना है, सबसे पहले ड्रा अ लाइन सेगमेंट, कौन सी की, पी क्यू 6 सेंटीमीटर की, फिर एट पॉइंट एट द एंड P, या by taking point P at center draw an angle of 90 डिग्री। 90 के बाद हमने क्या किया, with center at point Q draw an arc of radius 7.2 सेंटीमीटर, ऐसा ही है, which cut रे, इसको आप फिर P को Q का नाम R, PS का नाम दे दो, रे PS एट पॉइंट R पे कर दिया, तो फिर ज्वाइन R टू Q, तो ये आपके पास बन गई, ओके। जो स्टेप्स, जो लेंस मैंने बोली है ना, यही लिख लो आप, आगे बात समझ क्लियर है यहां तक। अब आप लोग ये कर सकते हो ना। अब इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 में कह रहे हैं पी से आर दी हुई है 6.4 सेंटीमीटर, मेजरमेंट पी आर 6.4 सेंटीमीटर, मेजरमेंट क्यू आर है, मेजरमेंट क्यू आर है 2.6 सेंटीमीटर, एंड एंगल क्यू है 90। अब ये भी 90 है। अब देखो यहां पे भी आपने एक फोकस रखना है, बड़ी साइड देखो ये है पी आर, लेकिन एंगल आर नहीं है, तो क्यू आर बनाना पड़ेगा 2.6, तो मैं 2.6 ड्रा कर लेता हूं, 2.5 और 6, ओके, ये क्यू है, ये आर है, ये 2.6 सेंटीमीटर है। अब मुझे क्यू पे एंगल 90 का चाहिए,
90 एंगल बनाने का आप लोगों को कंसेप्ट बहुत अच्छे से पता है। क्यू पे रखो इसको और एक ये सेमी सर्कल बनाओ। क्या हो गया? ओके, बन गया गुजारा सा। बन जा यार, बन जा यार, क्यों तंग कर रहे? थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं इसको। क्या हो गया? तंग कर रहे हो? अब देखो क्यू पे रखा और बनाओ एक। नहीं, ग्लव्स की वजह से मेरे हाथ ही नहीं पड़ रहे। बन जा यार भाई, आखिरी आखिरी हो, थोड़े क्वेश्चन रह गए। ओके ठीक है, आपने सीधा डायरेक्ट लाइन यहां पे पहुंचानी है सीधी, ऐसे ही है। अब यहां पे इस पे रख के ये आ गया 60 का, इधर रख के ये आ गया 120 का, फिर 60 पे रखा, चलो इसी से लगा दो, ये आर्क लगा दी, फिर इधर रख के इधर रख के ये आर्क लगा दी। ओके, ये बात याद रखनी है आपने, अगर इसको जिस शेप में लगाओगे ना, इसको सेम रख के 60 और 120 का ड्रा करना है। हाँ, उसके बाद आप ये एंगल बनाने के लिए चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये मिड ही में आता है इन दोनों के। ओके, क्लियर है? हाँ, चेंज कर सकते हो, बट जो एंगल मतलब जो साइज इधर रखोगे उतना इस पॉइंट से रखोगे, तभी आप लोगों को मिड का मिलेगा। ये थोड़ी सी बातें याद रखनी है, बाकी बातें आसान है। अब ये पॉइंट है, ये आ गया 90 का आपका। अब कह रहे हैं पी से आर, पी का यहां पे होगा 6.4 सेंटीमीटर। ऐसे ही है, आर आपके पास ये पॉइंट है, इधर कहीं बहुत लंबा आएगा, स्ट्राइक इस लाइन को थोड़ा लंबा खींचना पड़ेगा। फिर ये इस पॉइंट पे आपके पास पॉइंट पी आएगा, जिसको आपको इस पॉइंट से ज्वाइन करना। ओके, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लोगे ना, कि सबसे पहले ड्रा अ लाइन सेगमेंट क्यू आर विच इज इक्वल टू 2.6 सेंटीमीटर। फिर by taking q at center draw an angle of 90 degree with the help of compass। फिर at भैया by taking the center at point r draw an arc of radius ये 6.4 सेंटीमीटर which cut line ps कह दो इसको radius at point p, फिर लास्ट में ज्वाइन p to r, thus triangle abc is formed। ओके, क्लियर है यहां तक? फिर इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। बिफोर के भी जो है ना रहते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है, पी क्यू साइड है 5.5 सेंटीमीटर, पी आर साइड है 4.4 सेंटीमीटर एंड एंगल आर है 90 डिग्री। अभी तीसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट कर रहे हैं। वीडियो बन गई है 1 घंटा 32 मिनट 49 सेकंड, तकरीबन 1 घंटा 33 मिनट की होने वाली है। देखो, अब देखो पी आर साइड गिवन है, पी क्यू और पी आर, एंगल आर गिवन है, तो पी आर ड्रा करनी पड़ेगी जो 4.4, ये पॉइंट और ये पॉइंट ऐसा ही है, ये P ये R,
जो 4.4 सेंटीमीटर, आर पे एंगल 90 बनाना है। ओफो, क्या हो गया बॉस? नो हिलना यार, कंपास नहीं याद था आ रहा तो। देखो ये हो जा भैया, कंप्लीट हो जा, वास्ते है तुझे। यार क्यों हेड्स आते हो? अपने प्रॉपर सा साइज खोल के रखते हैं इसका। एक तो ये स्टैंड के चक्कर में ना, ओके ये आपके पास आ गया। अब आपने इतना ही रख के यहां से यार इसको रेज करो, यहां से को जरा मैं इसको एडजस्ट कर लूं सही से, फिर बनाते हैं। ओके अब आ जाओ। अब ये यहां पे रखा ना, इस पे चल भाई। अब मत रुकियो, कंपास में मसला है शायद। ये लो, ठीक है। सिक्सटी, ये ऐसा ही है 120। अब 90 चाहिए, दोनों के दरमियान थोड़ा खोल लेते हैं। अब तो मसला नहीं है ना, क्योंकि अब मिड में होगा। इतना सा रख के एक आर्क इधर से खींच लेता हूँ। इसके ये वाले जो पेज है ना, ये टिले हुए हैं कुछ। ये वाला इधर से, ये वाला इधर से, ठीक है। अब ये पॉइंट एंड ये 90, ठीक है। 90 बन गया। अब कह रहे हैं कि P से Q कोई लाइन है 5.5, दिस इज 5.5, ओके। P एंड Q, जे ये आपके पास बन गई, ऐसा ही है 5.5 सेंटीमीटर। ओके, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लोगे ना। क्या होगा कि सबसे पहले ड्रा अ लाइन सेगमेंट पी क्यू फॉर 4 सेंटीमीटर। अब बाय टेकिंग आर एट एज सेंटर ड्रा एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, फिर विद सेंटर पॉइंट with center at point P, तो draw an arc of radius 5.5 centimeter which cut रे RS कह दो इसको at point P। फिर next join P to Q या Q to P in triangle PQR is constructed। Okay, अब इसी तरह आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास है एम्बिजियस केस। क्या है बच्चों? एम्बिजियस केस का मतलब होता है कि देखो, अगर मुझे ये दो साइड्स गिवन है ना, तो एंगल इनके दरमियान वाला गिवन नहीं होगा, इंक्लूडेड एंगल होता है ये वाला। तो एंगल हमें थर्ड वाला क्या होगा, गिवन होगा। तो इस तरह का केस हमारे पास होता है एम्बिजियस केस। जैसे पीछे डेफिनेशन भी लिखी हुई है 221 पे, द केस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल इन विच, जिसमें क्या होता है, a given non-included angle is acute and opposite to the shorter side is called an ambiguous case। हमारे पास क्या होता है जी, इन विच नॉन इंक्लूडेड का मतलब है अगर ये दो साइड्स दी हुई है ना, तो एंगल ये नहीं गिवन होगा, एंगल हमें
ये वाला गिवन होगा। नॉट इंक्लूडेड एंगल ये होता है। ओके, ये एंगल क्या होगा? एक्यूट। एक्यूट का क्या मतलब होता है बच्चों? क्यूट। क्यूट का मतलब होता है छोटा। 90 डिग्री से जो छोटा एंगल होता है उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। और एक एंगल होता है एब्ड्यूस, जो 90 डिग्री से बड़ा होता है। ओके, क्लियर है आप लोगों को? एक्यूट होगा एंड ऑपोजिट टू शॉर्टर साइड, और ये वाली साइड जो होगी ना, ये शॉर्टर साइड होगी, इसकी ऑपोजिट होगा। ओके, इस तरह की कंस्ट्रक्शन को हम एम्बिजियस कहते हैं। आगे बात समझ, एम्बिजियस केस क्या होगा? जिसमें नॉट इंक्लूडेड एंगल का मतलब होता है ये दो साइड्स हैं तो एंगल ये होगा, और ये 90 से छोटा होगा और ये शॉर्टर साइड के सामने होगा। ओके, क्लियर है? इसका पार्ट 1 देखते हैं। मेजरमेंट ए सी साइड 4.1 सेंटीमीटर, फिर मेजरमेंट ए बी साइड 5.6 सेंटीमीटर इन एंगल ए 45, सॉरी बी। अब बी है तो मुझे ए बी ड्रा करना पड़ेगा। ए बी है 5.6 सेंटीमीटर, तो मैं ड्रा कर लेता हूं। 5.6 का मतलब है ये, दिस वन। ऐसा ही है, ए बी 5.6 सेंटीमीटर। बी पे मुझे एंगल 45 बनाना है। 45 आपको पता है ना कैसे बनता है? बाय टेकिंग बी, इस बार मत हिलना यार। माशाल्लाह। ओके, सेम रख के इधर से दिस वन 60, फिर इस पे रख के बिल्कुल इसके ऊपर रख के ये आ गया 120। मुझे 45 चाहिए। 45 के लिए मुझे पहले 90 फाइंड करना पड़ेगा। 90 कैसे आएगा? इन दोनों के दरमियान। थोड़ा सा खोल लेता हूं ये और ये, तो 90 आ जाएगा। ऐसा ही है। अब देन क्या कह रहे हैं? ए से सी साइड जो होगी हमारे पास 4.1 4.1 4.1 4 है, 0.1 ये 4.1 4.1। अब देखो पॉइंट बेसिकली यहां पे आना था। अब 4.1 मेजर किया ना, यही बन रहा है। ये तो इस पॉइंट को कट ही नहीं कर रहा, सो ट्रायंगल बन ही नहीं रही, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, जिसमें ऐसा केस आ सकता है। ओके, विच इज नॉट पॉसिबल। आपने ये चीज लिख लेनी है। ओके, आगे बात समझ आप लोगों को। कंटिन्यू करें किस पे? नेक्स्ट। सॉरी, ये 19 नहीं 45 है ना, क्या हो गया? अब देखो 45 के लिए मुझे यहां से एक आर्क बनानी पड़ेगी, फिर यहां से एक आर्क बनानी पड़ेगी। तो शुक्र है मैंने एंगल देख लिया, पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये ओके, ये आपके पास 45 आ गया। अब मुझे ए सी चाहिए, सॉरी, यस, ए से सी। ए सी हमारे पास क्या था? 4.1। ये अब ये इस पॉइंट को यहां पे कहीं टच करेगा। ओके, तो ये बन जाएगा पॉइंट सी, तो बन गया ना दिस वन। ओके, क्लियर है? यहां पे हमारे पास जो एंगल बन गया बच्चों, वो क्या होगा? 4.1। तो अब इसकी कंस्ट्रक्शन आप लोग कैसे लिखोगे? कि सबसे पहले हमने ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी विच इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या किया जी? एट द सेंटर
या विद सेंटर एट पॉइंट बी हमने क्या किया, ड्रा एन एंगल ऑफ 45 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री। फिर हमने क्या किया कि विद द सेंटर एट ए ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस ये 4.1 सेंटीमीटर विच कट आर्क, इसको नाम दे देते हैं बी डी एट पॉइंट सी। फिर आपने सी से ए क्या किया, ज्वाइन किया तो ट्रायंगल बन गई ये वाली। ओके, क्लियर होगी ये बात। अब देखो सबसे छोटी साइड यही है, इसके सामने वाला एंगल हमें दिया हुआ था। ओके, अब देखो ये दो साइड्स दी थी, इंक्लूडेड एंगल ये था, नॉट इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ था जो निकाला, और ये इंक्लूडेड एंगल सबसे छोटी साइड के सामने है। देखो ये अगर 5 है, ये तो बहुत बड़ी साइड है, ये 4.1 छोटी के सामने है, तो ये एम्बिगियस केस ही है, ऐसा ही है। नेक्स्ट चले फिर। अब इसी तरह पार्ट नंबर 2 है जी के मेजरमेंट बी सी हमारे पास बराबर है 3 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट ए बी साइड बराबर है 6 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट एंगल ए है 30 डिग्री। अब देखो मुझे बेस कौन सी साइड बनानी पड़ेगी, ए बी ना, क्योंकि एंगल ए गिवन है। अब देखो ये 6 फिर 0 ऐसा ही है, इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। इसी पेंसिल का सिक्का ही टूट गया है, फिर ड्रा कर लेता हूं एक बार में। अब देखो ये मेरे पास 6 वाला पॉइंट, फिर ये 0 वाला पॉइंट, अब इन दोनों ऐसा ही है, फिर लाइन आगे चली गई, आगे नहीं लेके जानी। ये पॉइंट था, ये वाला पॉइंट मैंने लगाया हुआ है 6, ये आ गया बी, ये आपके पास आ गया जी ए। तो ए बी साइड क्या है, 6 सेंटीमीटर है, एंगल मुझे बनाना है जी ए पे 30 डिग्री। अब देखो 30 डिग्री में कैसे बनाऊंगा, ए पे रखा, एक सेमी सर्कल ड्रा किया, ओके, फिर इधर रख के ये 60 बट मुझे 30 चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, इधर आके एक आर्क, फिर इस पॉइंट पे भी रख के एक आर्क, ओके। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो, ये दोनों पॉइंट्स इस पॉइंट पे ज्वाइन कर रहे हैं, इसको ए से ज्वाइन कर लो। थोड़ी सी लंबी कर लेते हैं, ये क्लियर। अब क्या है गिवन के बी से सी साइड बच्चों 3 सेंटीमीटर, ये बी है, ये सी है, ये बे यार ये बी और सी ये तो मैच नहीं कर रहे, वही तो करना चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहे ना दैट मीन्स कि हमारे पास क्या है बच्चों, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, नॉट पॉसिबल, ट्रायंगल बन ही नहीं रही ना, ये साइड ही तो मैच नहीं कर रही। ऐसा ही है, ये 6 सेंटीमीटर, ये वाली साइड बड़ी आएगी, तो शॉर्ट साइड यही बननी चाहिए, इसके सामने वाला एंगल हमें क्या होना चाहिए, गिवन होना चाहिए। तो ए बी सी विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, क्लियर है आप लोगों को। अगर मैं ऐसे करूं, उस तरह भी करके देख लेते हैं, अगर इस तरह आंसर नहीं आया उस तरह भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये
इसको पॉइंट ए कहता हूं, इसको बी कहता हूं। इस पे मैं एंगल बनाता हूं, बात एक ही होती है, घबराना नहीं है आपने, ठीक है। दिस इज 30, सॉरी 60। 30 कैसे आएगा, ये और ये, यहां पे कहीं पॉइंट है 30 डिग्री का। ओके, अब बीसी साइड क्या है, नो। ओके, एक ही बात होती है। तो ये ट्रायंगल आपके पास पॉसिबल नहीं है। आप लोग खुद भी अच्छे से ट्राई करो, मैंने आप लोगों के सामने ट्राई किया है। ओके, ये सॉल्व नहीं हो रही, तो हमें जरूरत भी नहीं है सॉल्व करने की। आपने कोई स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ पे ट्रायंगल बन ही नहीं रही, तो आपने नॉट पॉसिबल लिख लेना है। ओके, इसी तरह अब इसका लास्ट पार्ट करता हूं जी। लास्ट पार्ट है मेजरमेंट। तीसरा पार्ट के मेजरमेंट बी सी साइड 5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ए सी साइड 3.4 सेंटीमीटर एंड एंगल बी पे 60 डिग्री। अब देखो बी है तो मुझे 5 सेंटीमीटर ड्रा करना पड़ेगा ना बी सी, क्योंकि एंगल बी है। तो क्या है बच्चों, 5 सेंटीमीटर बी सी, दिस इज 5, दिस इज 0। ओ क्या हो गया, दिस इज 5, दिस इज 0, ऐसे। ओके, अब ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, इनके दरमियान का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। बी पे एंगल चाहिए 60 डिग्री, रखो बी पे और लगा लो 60 डिग्री। ओके, क्लियर है। अब मुझे सॉरी 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 60 चाहिए ना, ये अब 3.4, ऐसा ही है ना। अगेन इज द केस विद दैट क्वेश्चन, इसमें भी हमारे पास क्या हो रहा है बच्चों, वो सॉल्यूशन नहीं आ रहा। ओके, क्लियर है यहाँ पे आप लोगों को। तो फिर क्या होगा, इसका कोई सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, क्लियर है बातें आप लोगों को। अब इसी तरह हम चलते हैं जी इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का मैं सॉल्यूशन लिखता हूं, बुक आप लोग सामने रखो। कह रहे हैं इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर, मेरे पास ट्राइंगल की, देखो मैं यहाँ पे आप लोगों को रफ पे पहले कंसेप्ट समझा देता हूँ। ट्राइंगल की दो साइड्स दी हुई है, ठीक है। एक दे दी 2.5 सेंटीमीटर, एक दे दी 5.2 सेंटीमीटर एंड एक एंगल दिया है 120, जो हमारे पास ऑपोजिट टू द साइड ऑफ लेंथ 5.2। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास 5.2 है ना, तो ये वाला एंगल इसके ऑपोजिट ये होगा 120 डिग्री, ऐसा ही है।
अब कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल। अब देखो मैं पॉइंट्स को नाम दे देता हूं, ये बात समझ आई है ना कि इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की दो साइड्स हैं, एक 2.5 है, एक 5.2 है, एंड द एंगल ऑफ मेजर, ये हमारे पास एंगल है 120 डिग्री, जो ऑपोजिट है टू द लेंथ 5.2, मैंने बता दिया, ये देखो इसके ऑपोजिट। ओके, हमने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। मैं पॉइंट्स को नाम दे देता हूं ए बी सी। तो देखो बी सी मेरे पास 5.2 हो जाएगी, तो मैं लेट कर लेता हूं इसके सॉल्यूशन में कि मेजरमेंट बी सी मेरे पास 5.2 सेंटीमीटर। फिर देखो ए बी मेरे पास 2.5 होगी, तो मेजरमेंट ए बी मेरे पास क्या होगी बच्चों 2.5 सेंटीमीटर। और ए देख लो यहां पे एंगल अल्फा ए बी बी सी, एंगल अल्फा ए जो आ जाएगा 120। ऐसा ही है ना। अब क्या करूं, ए बी, एंगल ए है तो ए बी मुझे ड्रा करनी पड़ेगी विच इज 2.5 सेंटीमीटर, 5 ये। ओके, ये मेरे पास आ गई ए बी साइड जो है 2.5। ए पे मुझे एंगल चाहिए 120 का। सॉरी ए पे कितना एंगल चाहिए जी, 120 का चाहिए। इसके कॉर्नर से पकड़ के खींच लो यहां पे एक सेमी सर्कल। ओके, अब ये पॉइंट बना, इससे ये एंगल 60, फिर इससे ये एंगल 60, तो यहां पे 60, यहां पे 120 है, तो 120 एंगल को ज्वाइन कर दो यहां से। ये ओके, ये एंगल आ गया 120। अब कह रहे हैं बी से सी तक जो होगी वो 5.2 सेंटीमीटर। अब देखो 5.1 इंटू ये, ऐसा ही है ना ये। अब यहां पे रख के ये लगा दो, दिस वन को ज्वाइन कर लो, दिस इज पॉइंट सी। ओके, क्लियर है आप लोगों को कि यहां से देखो ये जो बना क्या बन गया 5.2 सेंटीमीटर। देखो इसके सामने वाला ये एंगल क्या आ गया बच्चों, अल्फा। ओके, ये आपके पास क्लियर हो गया ना ये क्वेश्चन। अब आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो ना इसके। सबसे पहले ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी 2.5 सेंटीमीटर, फिर एट पॉइंट ए ड्रा इन एंगल ऑफ 120 डिग्री, फिर हमने ड्रा इन आर्क ऑफ रेडियस कितनी 5.2 सेंटीमीटर, विच का ट्रे ए इसको कह दो डी एट पॉइंट सी। ओके, फिर ड्रा पॉइंट या कनेक्ट पॉइंट सी टू पॉइंट बी, सो ट्राइंगल दिस इज फॉर्म्ड। ओके, यहां पे आपकी एक्सरसाइज क्या होती है जी, कंप्लीट होती है। देखो ये एक्सरसाइज आपके पेपर में नहीं आएगी, बट आप लोगों के मोस्टली कंसेप्ट्स यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। तो अब 10.2 आप लोगों के लिए थोड़ी नहीं बहुत आसान हो गई है, तो वहां पे थोड़े से नए कंसेप्ट सीखेंगे, बाकी सारे यही काम होंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।